पवेग्लिया आइलैंड, वो टापू जहां आज भी कोई वापस नहीं जाना चाहता। इटली के खूबसूरत शहर वेनिस के पास एक छोटा सा टापू है, पवेग्लिया आइलैंड। ऊपर से देखने पर यह बस एक और शांत वीरान जगह लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसकी कहानी जानेंगे, आपको एहसास होगा कि ये सिर्फ एक टापू नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे शायद हमेशा छिपा रहना चाहिए था। कहा जाता है कि इस जगह पर सिर्फ लोग नहीं मरे, यहाँ मौत ने अपनी सबसे खौफनाक शक्ल दिखाई थी। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जो भी यहाँ जाता है वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। अध्याय 1, जब टापू बना मौत का अड्डा। सदियों पहले जब यूरोप में प्लेग नाम की भयानक बीमारी फैली थी, तब सरकार ने एक कठोर फैसला लिया। जो भी लोग इस बीमारी से संक्रमित होते, उन्हें शहर से दूर इस टापू पर भेज दिया जाता, पवेग्लिया। शुरुआत में ये एक सुरक्षा उपाय था, लेकिन धीरे धीरे ये एक डरावना कारावास बन गया। बीमार लोगों को नावों में भरकर यहाँ लाया जाता, उनके परिवार रोते चिल्लाते रह जाते, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। और जब हालात और बिगड़े, तो संक्रमित लोगों को जिंदा ही आग में झोंक दिया जाने लगा। रात के अंधेरे में जलती लाशें, हवा में घुलती चीखें और हर तरफ मौत का सन्नाटा। कहते हैं उस समय इस टापू की मिट्टी का रंग ही बदल गया था, क्योंकि उसमें इंसानों की राख मिल चुकी थी। अध्याय 2, जब मौत के बाद भी चैन नहीं मिला। समय बीता, प्लेग खत्म हुआ। लोगों ने सोचा कि अब ये टापू फिर से सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने इस जगह के बारे में अजीब अजीब बातें बतानी शुरू कर दी। रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देना, बिना किसी के कदमों की आहट, और कभी कभी किसी के रोने की धीमी आवाज। कुछ मछुआरों ने दावा किया कि उन्होंने पानी के बीच से आवाज सुनी, हमें यहां से निकालो। धीरे धीरे ये टापू लोगों के लिए एक डरावनी जगह बन गया। कोई भी यहां रुकना नहीं चाहता था। अध्याय 3, पागल खाना या कुछ और। 1920 के आसपास इस टापू पर एक मानसिक अस्पताल बनाया गया। सरकार को लगा कि इस वीरान जगह का इस्तेमाल अब मरीजों के इलाज के लिए किया जा सकता है, लेकिन शायद उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जगह खुद ही बीमार थी। यहाँ आने वाले मरीज पहले से ही मानसिक रूप से परेशान थे, लेकिन इस टापू ने उनकी हालत और भी खराब कर दी। मरीज अक्सर कहते, यहाँ कोई है जो हमें देख रहा है, ये दीवारें बोलती हैं, ये जगह हमें जाने नहीं देगी। शुरुआत में डॉक्टरों ने इसे मरीजों का भ्रम माना, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। अध्याय 4, वो डॉक्टर जो खुद डर गया। इस अस्पताल में एक डॉक्टर था, बहुत ही होशियार लेकिन थोड़ा अजीब। वो मरीजों पर नए नए प्रयोग करता था। कहा जाता है कि वो मरीजों के दिमाग को ठीक करने के लिए खतरनाक तरीके अपनाता था, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वो कहने लगा कि ये टापू जिंदा है, यहाँ आत्माएं हैं जो हमें देख रही हैं। उसने कई बार दावा किया कि उसे रात में कोई फुसफुसाता हुआ सुनाई देता है। पहले तो सबने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। अध्याय 5, वो रात जो आखिरी थी। एक तूफानी रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी, हवा तेज चल रही थी, और उसी रात वो डॉक्टर अचानक अस्पताल के टावर पर चढ़ गया। कुछ नर्सों ने उसे देखा, वो खुद से बातें कर रहा था, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और फिर वो चिल्लाया, तुम मुझे नहीं रोक सकते। और अगले ही पल वो टावर से नीचे कूद गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि गिरने के बाद भी वो जिंदा था, और फिर एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने उसकी गर्दन मरोड़ दी हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। अध्याय 6, उसके बाद। उस घटना के बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया। लोगों ने इस टापू को छोड़ दिया, और धीरे धीरे ये जगह पूरी तरह वीरान हो गई। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। कुछ लोगों ने वहां पर परछाइयां देखी, कुछ ने आवाजें सुनी, और कुछ ने दावा किया कि उन्हें किसी ने छुआ। एक टीम जो इस जगह की जांच करने गई थी, उनमें से एक सदस्य अचानक चिल्लाने लगा, यहाँ कोई है, ये मेरे पीछे खड़ा है। लेकिन जब बाकी लोगों ने देखा तो वहां कोई नहीं था। अध्याय 7,
आज का डर। आज भी पवेगलिया आइलैंड आम लोगों के लिए बंद है। सरकार ने इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। कोई भी यहां बिना अनुमति के नहीं जा सकता। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये जगह अब भी जिंदा है। रात के समय जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई धीमी आवाज में रो रहा हो। कुछ लोगों का मानना है कि ये सब सिर्फ डर और कल्पना है, लेकिन अगर ये सिर्फ कल्पना है तो फिर कोई वहां जाना क्यों नहीं चाहता? अंतिम सच, क्या आप जाएंगे? अब सोचिए, अगर आपको एक रात के लिए इस टापू पर अकेले रहना पड़े, बिना किसी रोशनी के, बिना किसी मदद के और चारों तरफ सिर्फ खामोशी, तो क्या आप रह पाएंगे? या फिर आप भी उन आवाजों का हिस्सा बन जाएंगे जो आज भी इस टापू पर गूंजती हैं, हमें यहां से बाहर निकालो। अगर आपको ये डरावनी और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपकी रातों की नींद छीन सकती है।